अव्यक्तोपासक। ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्वगम चिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिर्वाप्यते। मरमर पत्रों पर ज्योत्सना की धवल चादर बिछाकर हिमांशु निद्रित जगति के ताप निवारित कर चुका था। तरुओं ने अपने समस्त पत्र त्याग दिए थे। उनकी शाखा एवं टहनियाँ अपने ही पादतल में पड़े तलों पर केवल एक छाया चित्र बना रही थी। इससे प्रकाश बाधित नहीं भूषित हो रहा था। पत्रहीन अश्वत्थ के मूल में वे वनदेव ही तो नहीं विराजमान है। नीरव रजनी, सुनसान कानन और उसमें एकाकी तरुण। अपने त्यागमय वन का वह अधिष्ठाता ही जान पड़ता है। गौरवर्ण, कृषकाय, भव्य आकृति शांत बैठी थी। अर्धोन्मीलित लोचन बाह्य को छोड़कर अंतर में ही कुछ देखने में निमग्न थे। वह शाश्वत है और स्थिर है, तरुण अपने आप ही सोच रहा था। है वह इस समस्त माइक मिथ्या प्रपंच का अधिष्ठान, अतः उसका साक्षात हृदय में ही होना चाहिए। एक बार गोद में पड़े विकसित पद्म के समान दोनों हाथ हिले। नेत्र खोलकर उसने देखा, एक भोला मृग शावक अपने दीर्घ नेत्रों से उसी को देख रहा था। कितना सुंदर प्राणी है। तरुण ने पुचकारा और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। मृग ने उसके कंधे पर मुख रख दिया और नेत्र बंद करके निश्चिंत हो गया। एक कठोर गर्जन से कानन कंपित हो गया। मृग चौंका। अपने आश्रयदाता पर निर्भर रहना उसे निरापद न जान पड़ा। उसने बड़ी शीघ्रता से छलांग भरी और झाड़ियों में दृष्टि से बाहर हो गया। तरुण उसकी ओर देख रहा था। सहसा दो मशालें चमकी। स्वर्ण पीत वर्ण पर काली धारियां बड़ी भव्य जान पड़ती थीं। चढ़मड़ करते पुट्ठे अपनी शक्ति की सूचना दिया करते थे। वह एकाकी होकर भी वनराज है। उसके चलने की गर्मा ही यह सिद्ध करती है। वह अपने प्रदेश का निरीक्षण करने ही निकला था। क्षुधा की क्रूरता उन नेत्रों में नहीं थी। तरुण देखता रहा। शेर समीप आया। उसने तरुण को देखा और उपेक्षा पूर्वक एक और चला गया। वह सर्वव्यापी ही मुझ में, मृग में, इस व्याघ्र में व्याप्त है। हृदय की गति अनायास बढ़ गई थी और रोमपाणी ने मस्तक उठा लिया था। भय तो इससे कहना कठिन है, किंतु अकारण ही आशंका उत्थित हो गई थी। तरुण उस दूर जाते वनराज से दृष्टि हटा लेना चाहता था। इस प्रकार कहीं तत्व का चिंतन होता है, वह अचिंत्य है, सब कहीं है। इस प्रकार चिंतन करने से तो सब पदार्थ ही मन में आवेंगे। सारे चिंतनों से नेति के मार्ग से मन को विरत करना है। उसने आसन छोड़ दिया और एक और चल पड़ा। मृग और मृगेंद्र दोनों सुंदर हैं, दोनों में अपना अपना आकर्षण है। यह कुसुम, उसने समीप के वृत्त पर से एक उत्फुल्ल सुमन को तोड़ लिया। सहज ही दृष्टि उधर चली गई थी। इसी प्रयत्न में पैरों में एक कांटा चुभ गया। बिना सी किए झुककर उसने कांटे को निकाल लिया। और यह कांटा भी, सब अपनी विशेषता रखते हैं, सब में अपनी मधुरिमा है। एक बार कांटे को ध्यान से देखकर उसने पुष्प के साथ ही उसे भी फेंक दिया। वही है और उसी के कारण सबकी सत्ता है। सब में सौंदर्य है, आकर्षण है, जीवन है। उसने उस सरोवर के जल में दोनों पैर डाल दिए थे और एक तट की शिला पर वह बैठ गया था। उसका ध्यान इधर नहीं था कि चंचल मछलियां किसी सुस्वादु भोजन के भ्रम से उसके अरुण सुकोमल पदों को अपने दंतहीन मुखों से बार बार स्पर्श कर रही हैं। वह अपनी धुन में था। वह अव्यक्त है सब में। यह सुषमा, राग एवं जीवन उसे व्यक्त नहीं करते। ये नाशवान है और वह अविनाशी है। इनके द्वारा उसका निर्देश शक्य नहीं। उसका तो किसी भी प्रकार निर्देश नहीं होता। ओहो, व्याघ्र ने उस भोले मृग को मार डाला। तरुण ने देखा कि मृगराज समीप ही जल पी रहा है। उसका मुख एवं पंजे रक्ताक्त हो रहे हैं। किसी पशु का आखेट किया होगा उसने, पता नहीं क्यों। तरुण के मन में वह मृग ही आया। जिसकी जो प्रकृति है वह उसका अनुगमन करेगा, जिसका जो प्रारब्ध है वह उसे भोगेगा। स्वप्न के दृश्यों में न्याय अन्याय की कल्पना भ्रांति है। उसने बहुत चेष्टा की, किंतु आज मन
यह सब इस प्रकार स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं था। अंततः गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करने का उसे निश्चय करना पड़ा। मेरे बाण पाषाण को द्रवित करने में असमर्थ है। पुष्प पुरुष ने मस्तक झुकाया। मल्लिका की मादक सुरभि से सुधर्मा सभा झूम उठी। स्वरों में एक विषाद का भार होने पर भी अद्भुत झंकृति थी। गंधर्वों के वाद्य मूक हो चुके थे और पाटल के अरुणाभ आस्तरण पर देवबालाएं प्रतिमाओं की भांति निष्कंप स्थिर थी। सहस्राक्ष के समस्त नेत्र मकर ध्वज को देख रहे थे। भगवान दत्तात्रेय के पावन पदों में प्रणाम। वे देव अपने प्रिय शिष्य के प्रति की गई इस चंचल की उच्छृंखलता को क्षमा करें। बड़ी भव्य है भारत भूमि। सुरासुर जयमीन केतु भी यहाँ आकर सदा विजय की आशा नहीं कर सकते। आज पराजित काम लज्जित नहीं थे। वे यदि हारे हैं तो उसी आर्य भूमि में, और वह भी एक भगवान दत्त के एक प्रिय अनुचर द्वारा। अप्सराएं तो इस प्रकार अवस्थित हो गई थी जैसे कहीं गई ही न हो। वे पारिजात की सुरभि से यात्रा जन्य क्षुधा क्षीणता निवृत्त करने में लग चुकी थी। नासिका गोलक से यदि कोई नासिकेंद्रिय को पृथक कर दे तो मेरे सुमनों का सौरभ क्या शक्ति प्रदर्शित करे। महेंद्र का संकेत पाकर वसंत ने युद्ध क्षेत्र का विवरण दिया। कोकिल की काकली एक बार श्रवणों में पड़ी और बस वह बहिरा बन गया। अप्सराओं के नुपुरों की रुनझुन एवं कंठों का कलगान कहाँ मृग प्राय कर्ण कुहरों में गया तो और न गया तो। नेत्र तो प्रथम से ही निमिलित थे और एक ध्यानस्थ के मुख में क्या दिया जा सकता है रस द्वारा उसे लुब्ध करने को। एक ही साधन था, स्पर्श। घृताची तो चीख ही पड़ी थी उन स्थिर करों को स्पर्श करके। बेचारी की क्या पता कि भगवान दत्त के शिष्य जब समाधि में स्थित हो जाते हैं तो उनका शरीर शव की भांति शीतल हो जाता है और उनका हृदय भी गति शिथिल कर देता है। हम जीवित को प्रभावित कर सकते थे, वह तो एक योगी का जड़ शरीर था। समस्या कठिन थी। संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न राज्य को जो चरणों ठुकरा आया है वह अमरावती के सिंहासन से कम तो क्या चाहेगा। महेंद्र के लिए किसी तापस को सशरीर स्वर्ग देना बहुत कष्टकर नहीं था। प्रश्न अपने पद का था। इसी समय वीणा की झंकृति श्रवणों में पड़ी। देवसभा ससंभ्रम उठ खड़ी हुई अभ्युत्थान के लिए। तुम क्रमशः प्रलोभन के विषय प्रस्तुत करो और वह भी धरा की परिस्थिति के अनुरूप। एक साथ सबको भेजकर सतर्क मत करो मानव को। अर्घ्य स्वीकार करके देव ऋषि नारद आसीन हो चुके थे। देवेंद्र से उनकी विपत्ति सुनकर आश्वासन दिया उन्होंने। वत्स, जो मिथ्या है उससे भय कैसा। बाह्य से भयवश सदा अंतर से समाधिस्थ रहने का प्रयत्न सूचित करता है कि मिथ्यात्व केवल बुद्धि प्रतिपादित है, हृदय ने उसे स्वीकार नहीं किया। राग द्वेष से रहित संबुद्धि के लिए तो समाधि की आवश्यकता है नहीं। आज मानव तपस्वी देव ऋषि को अपनी अर्चा निवेदित करके धन्य हो गया था। देव ऋषि ने उसे उपदेश किया एवं आशीर्वाद देकर वहीं अंतर्हित हो गए। देव, वह सौंदर्य की प्रतिमा अपने आप में संकुचित हो रही थी। तापस के सम्मुख उसने एक स्वर्ण थाल अनावृत कर दिया। सुरभि से दिशाएं पूर्ण हो गई। स्वादु भोगों से वह पूर्ण था और उसके पदार्थों से अधिक आकर्षक था निवेदित करने वाले का अनुरोध। वह एक और सिकोड़कर खड़ी हो गई थी और अपने दीर्घ नेत्रों में अपार आग्रह भरकर तापस की ओर देख रही थी। गुरुदेव, एक क्षण को तापस के नेत्र बंद हुए। वह कर्तव्य का निश्चय कर लेना चाहता था। मेरे लिए शास्त्र इन भोगों का उपयोग करने की आज्ञा नहीं देते। देवी, तापस केवल वन्य कंद एवं फल लेते हैं और वह भी ऋतु के अनुरूप जो स्वेच्छा से प्राप्त हो। मेरे समीप इस समय के लिए कंद है। धूनी में भूकुष्मांड भून चुका था। एक पत्ते पर उसे निकालकर उसे शीतल किया और वह कषाय कंद तापस के लिए उन सुरभित पकवानों से कम स्वादु नहीं प्रतीत हुआ। बाहर जब कोलाहल होता है तब अपने आप में एकाग्र होकर सुनाई पड़ने वाला वह दिव्य अनंत नाद संपूर्ण कोलाहलों में व्याप्त है, वह प्रत्यक्ष हो जाता है।
आगत तरुणी गई ही थी कि एक ओर से कोई सुमधुर संगीत ध्वनि आई। तापस तन्मय हो गया। ध्वनि में नहीं, ध्वनियों में एक रस व्यापक जो अव्यक्त नाद है उसमें। यही नाद तो उसने पावस की घोर रजनी में बूंदों के पत्र और शिलाओं पर पड़ने वाले शब्दों में उपलब्ध किया था। इसी नाद को उसने लक्षित किया था जलद के गर्जन एवं निर्झरों के कलकल में। आओ, झंकृति समीप आती गई और तापस ने एक चंद्रमुखी का अभिनंदन किया। मेरे इस कानन में ठीक ऐसे ही नेत्रों वाले मृग रहते हैं। तुम्हारे इन करों की भांति ही अश्वत्थ के ये नव पल्लव अरुण एवं गतिपूर्ण है। गजों का मत्त गमन मैंने देखा है और देखी है कलभों की कीड़ा भी। सुषमा केवल कोमलता का उपहार नहीं, ये बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े काले श्वेत पाषाण खंड, ये कंटकमयी झाड़ियां। वह भूल ही गया था कि उसने किसका समादर किया है। अपने पूर्व जन्म में वह एक निपुण चित्रकार रहा है और कला का कुशल पारखी। जब प्रकृति के विशाल मंच पर भारती के विविध स्वरूप का दर्शन करने लगा तो उसे किसी विशेष के बंधन में कौन बांध सकता है। उसे यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि गायिका कब चली गई। सब व्यक्त है, सब विनाशी है, मृत्यु क्षय विकृति। एक विभत्स स्वरूप आया उसके सम्मुख संपूर्ण जगती का और दुखित होकर उसने नेत्र बंद कर लिए। जो सब में संबुद्धि रखकर विषयों से इंद्रियों को दूर रखता है उसका पतन कैसे संभव है। समदर्शिता जब मर्यादा भूलकर संवर्तन में परिणत होती है तो विकार जन्म पाता है उससे। समदर्शन तो सब में समान व्याप्त महाकाल का उग्र नृत्य दर्शन करके वीरति को ही स्वीकार करेगा। बार बार पदार्थ एवं उनका निषेध कहाँ तक चलेगा। यह मन बार बार इसी मिथ्या का चिंतन कर रहा था। वह समझ नहीं पाता था कि किस प्रकार एक रस अनिर्वचनीय निर्विकार निश्चय तत्व में वह स्थिर हो। मनोनिरोध करके जिस अवस्था में वह स्थित होता है वह भी तो एक अवस्था विशेष ही है। ऐसी अवस्था भी कुछ काल, सीमित काल तक ही रह पाती है। दूसरा उपाय नहीं था। आसन लगाया, प्राणों को संयत किया, नेत्र स्वयं भ्रू मध्य में स्थिर हो गए। एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु और एक अलौकिक ध्वनि। क्रमशः वह अपनी अभ्यस्त स्थिति में पहुंच रहा था। निर्मल, अच्छा तू आ गया। अभय हस्त मस्त पर आ गया। कर्पूर गौर मूर्ति अपने त्रिमुखों की मधुर मुस्कान से विविध तापों को हरण कर रही थी। कमंडलु, त्रिशूल, अक्षमाल आदि उपकरण धारण किए भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न वदन अपने पदों में मस्तक रखे तापस तरुण को देख रहे थे। उनके सार्थक श्वानों ने एक बार वायु में गंध ली और फिर सकूंकू करके घेर कर पूंछ हिलाने लगे। उनका स्नेह परिचय उनकी भावभंगी में स्पष्ट था। उठ और प्रसाद ले ले। गिरिनार के गर्भ में विस्तृत प्रांगण के मध्य विशाल कटाह अग्नि पर शीर लिए उबल रहा था। कहीं से शृंगनाद हुआ। पत्तों की पंक्ति स्वतः विस्तृत हो गई। बड़ी बड़ी कपीश, श्वेत अधकृष्ण श्वेत जटाएं, वृद्ध शरीर, शांत मूर्ति कमंडलू लिए प्रकोष्ठों से निकली और पत्रों के समीप बैठ गई। उन दिव्य सिद्धों का वह साधन आश्रम कोई उन तापस्या ही देख पाता है। निर्मल ने अश्रु पोंछे उठकर एक और खड़ा हो गया। महात्माओं ने पायस का प्रसाद ग्रहण किया। आज एक भागीदार और है। भगवान दत्त के उच्छिष्ट पत्र पर बैठते हुए निर्मल ने श्वानों को पुचकारा। वे शांत स्थिर रहे। सबने प्रसन्नता प्रकट की और उन निर्मल अपना भाग समाप्त कर चुका तो वे शीत ग्रहण करने आगे बढ़े। साधन में मन तो लगता है। भगवान एक शिला पर आसीन हो गए। किसी ने उस पर मृगचम डाल दिया था। निर्मल ने प्रसाद ग्रहण के अनंतर प्रभु के श्री चरणों को अपनी गोदी में ले लिया था। संत मौन भाव से समीप मंडलाकार बैठ चुके थे। निर्मल का शरीर कृश हो गया था। मुख पर तपस्या का तेज था और नेत्र श्रद्धा से भर आए थे। एक के पश्चात एक पदार्थों का ही चिंतन होता है।
कभी सब में व्याप्त स्थिर एवं शाश्वत सुषमा का अन्वेषण करने और कभी सब में स्थित अव्यक्त का सबको बाध करने के में उसने अपना अंतर्द्वंद को प्रकट किया। मन उस अनिर्देश अचिंत्य में स्थिर नहीं रहता है। मन स्वयं व्यक्त है। भगवान ने समझाया, मन से परे जो सत्ता है और जिसमें मेरा और तुम्हारा भेद नहीं, वही नित्य स्थिति है। मन का वहाँ स्थायित्व कैसा? त्रिविध शरीरों से परे जो पर तत्व है, उसमें अवस्थिति के पूर्व मन एवं अहम से ऊपर उठना होगा तुम्हें। शांति जो साधन का उद्देश्य है, वह अखंड बनी रहे। निर्मल ने पता नहीं भगवान की वाणी का क्या अर्थ ग्रहण किया। शांति इस शाश्वत रूप में उपलब्ध करना, और वह भी इस मन जीवन में, यही कठिन हो रहा है। निश्चय ही जिसे तुम चाहते हो वह तुम्हारा स्वरूप है। वह मेघ गंभीर स्वर अमृत वृष्टि कर रहा था, किंतु शांति नहीं, आनंद चाहिए तुम्हें। पहाड़ों की निष्क्रिय शांति किससे अभिष्ट होगी? ज्ञान आत्मिका